ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य बहुत ही सहज है कि हम गीता को सही अर्थों में जानें, उसको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के उद्देश्य से लागू करें। गीता का ज्ञान आखिरकार परिवर्तन का ज्ञान है। गीता के ज्ञान में यही चीज बताई जा रही है। जब परमात्मा आते हैं तो उनके अवतरण के समय को सही तरीके से समझने की भी जरूरत है, मगर परमात्मा को सही न समझने के कारण, उनके अवतरण के सही समय को न समझने के कारण हम गीता को सही तात्पर्य से अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते, उस ज्ञान की आवश्यकता को नहीं समझ पाते। आइए आज गीता से जुड़े कुछ और विचारक तथ्यों पर हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के अनेक विषयों पर चर्चाएं हम करते आ रहे हैं और बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं, जिससे मन में कभी कभार प्रश्न उठता है, कभी कभार चिंतन चलता है और कभी कभार स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। और शायद ये उद्देश्य यही है कि हम सही तरीके से गीता के सत्य सार को समझें और अपनी लाइफ में परिवर्तन ले आएं। जो गीता मनुष्य आज पढ़ते हैं, जो हमारे पास गीता के स्मारक के रूप में किताब है, उस किताब में तो मनुष्य ऐसा मान लेते हैं कि श्री कृष्ण गीता के भगवान हैं, और फिर ये बता देते हैं कि धर्मग्लानि का समय कलयुग का अंत है, और फिर कलयुग के अंत में अगर धर्मग्लानि होनी है तो अभी उसमें 40,000 वर्ष पड़े हैं, मगर गीता के भगवान को द्वापर में दिखाया गया है। तो यहाँ एक असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर कलयुग के अंत में धर्मग्लानि हुई तो द्वापर के अंत में गीता का भगवान कैसे आए? अगर वो श्री कृष्ण के रूप में भी आए तो द्वापर के अंत में कैसे आ गए? और अगर कलयुग के अंत में धर्मग्लानि होनी है तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। देखिए जी, बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी। हर चीज का एक आदि होता है, एक मध्य होता है और अंत होता है। दुनिया में भी कहते हैं कि दूरदर्शी व्यक्ति वो है जो आदि मध्य अंत को देखकर कोई काम करता है। अगर आप इनमें से कोई भी चेंज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। पहली बात ये है, इसमें दो बातें हैं। एक तो भगवान के आने का समय, और दूसरा भगवान आए तो किस रूप में आए। जो आपने बताया, शास्त्र में तो यही लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, और आने का समय उनका द्वापर युग है शास्त्र के अनुसार। अब देखिए, ये बीच की बात है, द्वापर मिडल में आता है, ये तो सारे मानते हैं। द्वापर कोई आदि में नहीं आता, अंत में नहीं आता। तो उन्होंने उसका ऐसा गड़बड़ किया है कि आदि भी खो दिया, अंत भी खो दिया, मिडल में ले आए, यानी ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। कैसे? हर लिहाज से आप देख लें कि भगवान कहते हैं मैं धर्मग्लानि के समय आता हूँ। तो धर्मग्लानि अंत में होगी या बीच में होगी? अंत में होगी। अंत में होगी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत्य धर्म आदि में होगा या बीच में होगा? शुरुआत में होगा। तो ना तो वो बात बैठती है ना वो, तो ना तो धर्मग्लानि द्वापर में होती है और ना सत्य धर्म की शुरुआत द्वापर में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा को आना है।
अब उस समय के जो लोग होंगे, जिस प्रकार का युग होगा वैसे ही लोग अवेलेबल होंगे। अगर भगवान को सतयुग में आना हो तो देवता रूप मिलेंगे, वहाँ है ही देवता देवता, सभी सतयुगी होंगे। अच्छा, और अगर भगवान को द्वापर में आना हो तो द्वापर में तो ऋषि मुनि होते हैं, वेद व्यास जी हैं, इस प्रकार के सब होते हैं। और अगर कलयुग में आना हो तो भगवान को कलयुगी साधारण मनुष्य मिलेंगे। अब भगवान गीता में क्या कह रहा है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य अपने जैसा ही मनुष्य मानते हैं। कहें कि अंत में आना है, और अंत तो कलयुग है। कलयुग में आप हमें एक देवता जैसा व्यक्ति तो दिखा दीजिए हर प्रकार से। वो देवता तो मंदिरों में पड़े हैं, वहाँ मूर्तियों के रूप में है। इसलिए भगवान की जो गीता को ही पढ़ के आप देख लें, वो कहते हैं गीता से हमने देखना है कि द्वापर में आते हैं या कृष्ण जी के रूप में। भगवत गीता क्या कह रही है? भगवत गीता कह रही है कि मैं आता हूँ, साधारण वेश में आता हूँ। क्यों साधारण वेश में आता हूँ? उस समय है ही साधारण लोग, देवता तो क्या, उसमें तो ऋषि मुनि भी नहीं है, साधु संत भी शहरों में आ गए हैं। तो उसमें भगवान आएगा तो किस में आएगा? श्री कृष्ण के तो कहते हैं देवताओं के तो कलयुग में परछाई भी नहीं पड़ती। सचमुच कि जैसे एक ठंडी चीज को फर्नेस में डाल दो तो क्या रहेगा, तो एक ऐसे देवता शीतल स्वभाव वाले आज की दुनिया में। इसलिए भगवान कहता है कि दोनों बातें हैं, मैं अंत में आता हूँ और मैं साधारण रूप में आता हूँ। अच्छा, अब तीसरी बात एक और है कि आदि और अंत इकट्ठे हैं। अगर आदि और अंत स्ट्रेट लाइन होता तब तो हम कहते कि भाई अंत और आदि, और उन्होंने उसको स्ट्रेट लाइन बना दिया है, बीच में परले डाल दी है। वास्तव में कोई भी चीज एटर्नल होगी, कोई भी चीज सदा रहना है तो चक्रिक होगी, साइक्लिकल होगी, दिन रात, बीज वृक्ष, क्योंकि साइक्लिकल है, इससे वो उससे वो। तो साइकिल के बीच में मिडल में तो उसकी ना तो बीज रूप अवस्था रहेगी, ना फुल्ली ग्रोन अवस्था रहेगी, ना सत्य धर्म रहेगा, ना पूरा अधर्म रहेगा, उसमें बीच का पीरियड होगा। अर्थात सत्य धर्म का समाप्ति और अधर्म की शुरुआत द्वापर में कही जाती है। गीता को पढ़ लीजिए, काम विकार कब पैदा हुआ? रजोगुण में पैदा हुआ। द्वापर तो रजोगुणी युग है, उसमें ना देवता है ना मनुष्य है। तो उसमें दिखाना ऐसे है जैसे आधी रात को कोई कहे कि दिन निकल आया, और आधी रात को अगर दिन निकालना है तो क्या करेंगे? आप नकली लाइटें लगाएंगे। आज भी किसी एयरपोर्ट पे चले जाओ या किसी ऐसी जगह चले जाओ जो आधी रात को काम करते हैं, तो रात तो सोने का टाइम होता है, इसलिए वो खूब तेज लाइट डालते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं कि व्यक्ति की आंख बंद ही ना हो सके। लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट है। तो ये जो कहा गया ये आर्टिफिशियल है। भगवान भी है, गीता भी है, लेकिन उसका फल क्या निकल रहा है? आधी रात के बाद तो सोना ही है ना। उसको पढ़ लीजिए, आप अनेक बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, तो क्या उससे वो जो सत्य धर्म एक भी व्यक्ति के अंदर स्थापित होता है? क्योंकि द्वापर के बाद क्या होना है? कलयुग। उसको पढ़ने से क्या हुआ कि गिरती कला और बढ़ गई। द्वापर से गीता लिखी गई। अच्छा, प्रूफ उसका रिजल्ट क्या निकला? सतयुग आया? नहीं क्या आया? कलयुग आया। और फिर क्या हुआ? और घोर होता जा रहा है। इसलिए ये तो सीधी बात है, यही गड़बड़ घोटाला करने से नाम वही है, वस्तु वही है, लेकिन अलादीन का चिराग नहीं है, नकली चिराग है। अल्लाह अव्वल दीन, इसका अगर आप अर्थ निकाले, अल्लाह मैंने खुदा, अव्वल मैंने पहला, और दीन मैंने धर्म। परमात्मा ने जो पहला धर्म स्थापित किया था, उसके वो जो चिराग थे, उसमें ये ताकत थी, ऐसे करो जिन निकलता था, अर्थात प्रकृति दासी थी। आपने सिर्फ बोला, इशारा किया, प्रकृति की हर चीज आपके आगे हाजिर थी। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। आज देखिए, आज आका को हुक्म नहीं, वो गुलाम कहता है मेरे हुक्म पे चलो। ये चीज जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सृष्टि किस समय से किस समय को आई है। पहले एक ऐसा युग था और आज कैसा युग है। आज हम अक्सर प्राकृतिक विकोप देखते हैं तो लोग ये बात कहते हैं कि नेचर में भी अब काइंडनेस नहीं रही।
नेचर भी वायलेंट होती जा रही है, जैसे लोग वायलेंट होते जा रहे हैं। देवताओं को हम एकदम ही शीतल स्वभाव वाले, मीठे स्वभाव के, अहिंसा परमोधर्मी जानते हैं। फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल कहा जाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। तो आज आप देख लीजिए, कितने भी शुभ भाव रखें, मनुष्य कांटे की तरह एक दूसरे को चुभते हैं। तो कांटों का बगीचा हो गया तो उसको, फूलों का जंगल को कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा। तो भगवान यही बार बार कह रहा है कि देखो, तुमने जो गीता बनाई, मैंने नहीं बनाई, मैंने तो सुनाई थी, और जो भगवान बनाया उसका नतीजा तो देख लो। और फिर खूबी यह है कि गीता भी है, गीता के पाठी भी हैं, योग भी लग रहा है, आज हर चीज़ का प्रचार हो रहा है। आज आपको बहुत सस्ती गीता प्रिंटिंग प्रोसेस से मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन क्या है कि फिर भी पुकारते रहते हैं, हे भगवान आओ। फिर उसमें जो कुछ लिख दिया गया, भगवान सब जगह है। अच्छा, सब जगह है तो आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, गीता में लिख दिया सर्वव्यापी है, ये भी तो उसी गीता में लिखा है। हालांकि सर्वव्यापी भी है, मैं आता भी हूँ, और कोई दूसरा जिसको मैं सुना भी रहा हूँ। अगर आपने एक्चुअली परमात्मा को पा लिया कि वो सर्वव्यापी है, तो आपकी खोज खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद तो आपको सर्च फॉर गॉड नहीं चाहिए। मजेदार बात यह है, कह भी रहे हैं सर्वव्यापी है, और उसके बाद खोज भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं गीता, और कह रहे हैं कि अधर्म बढ़ रहा है। हर एक अपने मुंह से किसी से पूछ लो कि भाई आज धर्म बढ़ रहा है या अधर्म बढ़ रहा है? अधर्म बढ़ रहा है। हाँ, और उसका प्रूफ है, दुख बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, आयु मनुष्यों की घट रही है, उल्टा दिमाग हो गया है। अर्थात विनाश के शस्त्र तैयार करके सोच रहे हैं हम शांति पर। सब इससे बड़ा उल्टा दिमाग हो सकता है किसी का? तो बम बना रहा है और कह रहा है कि इससे शांति होगी। दूसरा भी कह रहा है मैं इससे और बढ़िया बनाऊंगा। शांति की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं? ये सारे के सारे महाभारत की तैयारी कर रहे हैं। आज की जितनी भी जनरेशन है, उनको गीता, वेद, देवता वगैरह तो भूल गए हैं। वो आज अपने आप को ही देवता समझते हैं, और वो समझते हैं कि हमारी कमांड पे, देखो ना, एक हाथ में एक छोटा सा मोबाइल ले लो, आपकी मुट्ठी में हर चीज है। अच्छा, है सारा वर्चुअल, नकली। आप उसमें कश्मीर की सैर कर सकते हैं, लेकिन है किसी करोल बाग के किसी स्लम में बैठे हुए, तो क्या हुआ? तो धोखा ही हुआ ना। सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि व्यक्ति जो है वो उसको ना लगे। आज सारा कुछ धोखा, आर्टिफिशियल। फूल तक, फूल देखिए कि फूल भी नकली हो गए। यहाँ तक कि कब्रों पर ईसाई लोग फूल लगाया करते थे, इनसे वो जाके प्लास्टिक के फूल लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये जब हम देखते हैं तो दुनिया की हालत कैसी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जैसे धर्मग्लानि के समय की बात की जाती है, तो गीता कहती है इस पर कि परमात्मा अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि ये अधर्म का समय कब है और सत्य धर्म की स्थापना का समय कब है? अब देखिए, लोग धर्म और अधर्म से ये ले लेते हैं कि शायद कोई स्पिरिचुअल बात है, कोई, और हमारी डेली लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वास्तव में धर्म और अधर्म का सीधा मतलब है कोई चीज राइटियस, विधिवत तरीके से ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक टाइम पर की जाए, विधि से की जाए। आज आप देख लीजिए कि रात को लोग बत्ती जगाते थे, ठीक है। आज ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हम ही स्टूडियो में बैठे हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन दिन में किसी ऑफिस में बिना लाइट जगाए आप काम नहीं कर सकते। बाहर सूर्य निकला हुआ है, तो क्या हुआ, दिन में रात कर दी। और रात को जब सोने का टाइम है, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, 3 शिफ्ट लगा रहे हैं, बड़े अक्लमंद हो गए हैं कि खाली फैक्ट्री क्यों छोड़ें, दूसरी शिफ्ट लगा दो, तीसरी, वहाँ दिन किया हुआ। तो जो रात को दिन करने की कोशिश करे और दिन को रात बना दे, ये अधर्म नहीं तो और क्या है? बिल्कुल। इसी प्रकार से अब हर चीज में देखेंगे, अब वेटेज है। आमतौर पे ये हर व्यक्ति समझ सकता है
कि मनुष्य तो बराबर हैं, लेकिन उनकी वैल्यू में फर्क है। अब 3 बंदर की कहानी तो है ना, कि 3 बंदर देखने में एक जैसे हैं, बहुत वैल्यूएबल है। इसी प्रकार से मनुष्यों में फर्क है। आज का जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें क्या है कि एक साधारण व्यक्ति जिसको वोट लिखना नहीं आता, वो उसको भी वोट का उतना ही हक है। एक बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति, उसको भी एक ही वोट है। मान लो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, सारा देश चलाते हैं, उनको कितने वोट हैं? एक। क्या इसको अधर्म नहीं कहेंगे क्या आप? तो हर परिस्थिति में आप देख लो, मनुष्य फिजिकल वर्क करना छोड़ दिया है, हर चीज ऑटोमेटिक कर दी, फिर वो सैर करने जाते हैं शरीर चलाने के लिए। ये क्या है? जीवन के अंदर श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन जाके मंदिर में जाकर के सुबह पूजा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत मेरा वो। तो हमने कंपार्टमेंटलाइज करके चीज को अधर्म तो फैला दिया, दुनिया के टुकड़े कर डाले। पंछी एक देश से दूसरे में जा सकता है, मनुष्य को जाने के लिए वीसा अपनी तलाशी देनी पड़ेगी। यानी देखा जाए तो इज्जत का सवाल है, किसी व्यक्ति को कहो तो अपनी तलाशी दे। आजकल तो खुशी से देते हैं, फ्रिस्किंग करते हैं कहीं दूसरे देश में जाना, लेकिन वास्तव में किसी को कोई हाथ भी लगाए तो कहेगा क्यों भाई हैं? आप वैसे किसी व्यक्ति को हाथ लगाइए, वो कहेगा क्यों, मुझे क्यों हाथ लगा रहा है? और खुद जाके अपनी जेबें खोल के जूते भी उतार के दिखाते हैं। यह धर्म नहीं है। आप किसी भी चीज को देख लेंगे, कोई चीज प्योर नहीं है, जहर भी प्योर नहीं है। तो ऐसी दुनिया को क्या कहते? तो भगवान कहता है कि मेरा काम है, जब मनुष्य बिल्कुल ही धोखे में, जिसको रावण की लंका कहा जाता है, माया का छलावा कहा जाता है, धोखे में आ गए हैं और वो डिफेक्ट बढ़ता जाता है, लेकिन उसको मेकअप करते जा रहे हैं और समझते हैं कि हम बड़े ही होशियार हैं। तो वास्तविकता में अधर्म के विनाश और सत्य धर्म के स्थापना का समय अब है। यानी अधर्म जब हो जाएगा वही विनाश का समय है और वही सत्य धर्म, क्योंकि विनाश करवाने वाला वो गॉड है, तो इसलिए सत्य धर्म भी वही स्थापित करता है। हम ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि आज से 50 साल पहले समय बहुत अच्छा था। अब तो घोर कलयुग हो गया है। पहले तो फिर भी धर्म के मानने वाले थे, मगर अभी तो कुछ भी नहीं। घोर शब्द यूज करते हैं, घोर अंधकार, पिच डार्क जिसको कहा जाता है वो। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं कि ये ऐसा समय है, मगर इस समय को देखते हुए भी ये एहसास क्यों नहीं होता लोगों के अंदर या मनुष्य आत्माओं के अंदर, ये चेतना क्यों नहीं जागती कि ये वास्तविकता में अधर्म है? क्योंकि जब आप ये बात कह रहे हैं तब लग रहा है कि हाँ ये अधर्म है, अदरवाइज हमें लग रहा है कि हाँ ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है। देखिए ऐसा होता है, हर चीज का नॉर्म हम खुद डिटरमिन करते हैं। नॉर्म क्या है? आज किसी व्यक्ति को किसी जॉब के लिए जाना होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है फिटनेस का, तो उसमें क्या लिखते हैं? आई साइड नॉर्मल विद ग्लासेस। तो नॉर्मल यही हो गया ना, नॉर्मल है नहीं, लेकिन ऐनक लगा के नॉर्मल है। तो इसी प्रकार से नॉर्म जो है, जैसे मान लीजिए टैक्स है, आप एक टैक्स को ले लें। अच्छा, अब आपको इस साल में कुछ टैक्स लगता है, तो आप तो ये समझेंगे ना यही टैक्स लगा है, लेकिन पिछले साल भी आपको टैक्स लगा था, वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया। अब नॉर्मल क्या है कि अब आप टैक्सेबल हैं, पिछले साल का भूल गए। अगर आप पिछले 20 साल का टैक्स देख लें तो आपको कितना टैक्स लग चुका है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो आज आप कहते हैं भाई आज इस रेट पे सब्जी मिल रही है, अगर आप कभी देखें कि फ्री मिलती थी तो फर्क तो पड़ गया। लेकिन हम आज के नॉर्म को देखते हैं, ये नहीं देखते कि अब नॉर्मल को हम नॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अभी ले लो अगले साल और महंगी हो जाएगी। दे नो कि वी आर गोइंग, किसी सीढ़ी के ऊपर आप उतरने की तरफ मुंह कर लें तो अगला स्टेप क्या है? नीचे। हम गवर्नमेंट्स बदलते हैं, विधियां बदलते हैं, रहने सहने के तरीके बदलते हैं, यही सोचकर ये बेटर होगा। लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, शायद ये बेटर होगा, लेकिन हो क्या रहा? उस एंगल से और हैप्पीनेस को देख लें, स्ट्रेस को देख लें, तो जैसे भीड़ भाड़ में आदमी रहना सीख जाता है, उसके लिए वही नॉर्मल है। आज आप एक क्राउडेड स्ट्रीट में जाते हैं, आपके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन किसी ग्रैंडफादर से पूछे, वो कहते हैं इस धक्के में मेरी ड्रेस दूसरे के साथ टकरा रही है, तो नॉर्मल हो गया। आज आप किसी भी
ट्रेन में चढ़ के देख लीजिए, मेट्रो में चढ़ के देख लीजिए, तो क्या है, वैसे कहते हैं अनटचेबिलिटी खराब चीज अब हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर कुदरत को आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा करनी पड़ती है कि भाई दूर रहो, डिस्टेंसिंग रखो। ये बात सुनकर पता चलता है कि हम कहाँ थे और कौन से युग में आए हैं, कहाँ धीरे धीरे अधर्म बढ़ता गया है और अब ऐसे समय पे आ गए हैं जब अधर्म चरम पर है, घोर कलयुग है। और ये बात हमारी समझ में आई है कि परमात्मा ऐसे समय पर आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं जब धर्मग्लानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब श्री कृष्ण की बात की जाती है तो श्री कृष्ण को एक देवता के रूप में देखते हैं हम, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता के रूप में देखते हैं। तो उनका जन्म किस युग में होगा? क्या वो इस युग में आकर हमें गीता का ज्ञान सुनाएंगे, या वो 16 कला संपूर्ण है तो फिर वो सतयुग में आएंगे, एक ऐसे युग में आएंगे जहाँ पर सारे देवता होंगे? इस युग में अगर श्री कृष्ण जिस रूप में थे आ जाए तो शायद वो सांस भी ना ले सके। हम लोग तो आदी होते जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम अडेप्ट किया हुआ है। अगर बिल्कुल प्योर किसी देवता को यहाँ ले आओ, वो तो यहाँ प्राणी त्याग देगा। गीता सुनाने वाले कृष्ण नहीं है, गीता सुन के बने हुए देवता हैं। तो यही भगवान कह रहा है कि मैं परमात्मा ऐसे युग में आता हूँ जब मेरी आवश्यकता है। वो आवश्यकता था जब हर चीज मनुष्य, आपका ख्याल कोशिश नहीं करते होंगे, तो मरने वाला भी कोशिश करता है मैं बच जाऊं, डूबने वाला भी 3 बार ऊपर आता है। तो मनुष्य कोशिश किए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं प्राणी दुनिया नई हो जाएगी, आगे शायद चढ़ती कला हो जाएगी, नाम बदल देते हैं, ब्रांड बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, रहने सहने की। लेकिन अब जैसे रहने की जगह नहीं है, वो मल्टी स्टोरी है, व्यक्ति धरती पर पाँव भी नहीं रखता। तो वो समझते हमारी प्रोग्रेस हो रही है, सस्ता मकान मिल रहा है। तो देखा जाए तो बुद्धि चेंज होती है ना। बिल्कुल। लेकिन भगवान कहते हैं जब उनकी खुद समझ रहे हैं कि हम फंस गए हैं, तब मैं आके उनको मुक्त कर देता हूँ और नई दुनिया स्थापित करता हूँ। और श्री कृष्ण इस दुनिया में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। आपके ख्याल में सतयुग में किसी चीज की प्राइस होगी? नहीं। प्राइस तो हमने लगाई है। कुदरत ने जल फ्री दिया है, कुदरत ने धरती फ्री दी है। हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में जब लोग पहले गए थे, जितनी मर्जी धरती नाप लो। आज वहाँ पार्किंग के लिए 3 घंटे की पार्किंग का भी चार्ज होता है। ये तो अभी की बात है। आप सोचिए सतयुग क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत चर्चा हम कर रहे हैं, मगर समय को देखते हुए यहाँ बातचीत को रोकनी पड़ेगी। अगली कड़ी में चर्चा को जारी रखेंगे। आप आ जाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर में आप सभी भी प्रकाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। आपको भी एक नया प्रकाश मिल रहा है। परमात्मा जो सत्य ज्ञान सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, उसके ज्ञान से प्रकाश होता है। आज हम घोर कलयुग में हैं। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर फिर से सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इस बात को आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगली कड़ी में कुछ और बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।